हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनप्रीत एंड मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल नर्सिंग स्कूप। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक बाइपोलर डिसऑर्डर्स। सो ऑलरेडी इस पे 2 वीडियोस बन चुकी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी देखना, और इसके साथ ही हमने साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी कवर करे हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स लाइक डिल्यूजन्स वगैरह पे भी हमने क्वेश्चंस बनाए थे। सो आप वो वीडियोज़ को भी देखना। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप चैनल को शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड किया करो। इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। A nurse plans to evaluate the newly admitted depressed client potential for the suicide. So what is the best approach to obtain the information? डिप्रेशन का क्लाइंट है, आपने उसको सुसाइडल आइडियाज़ के लिए असेसमेंट करनी है। इनमें से कौन सी अप्रोच बेस्ट रहेगी? फर्स्ट इज क्वेश्चन द क्लाइंट अबाउट प्लान्स फॉर द फ्यूचर। देखो, जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है, आपको पता ही होगा, उसके कोई ज़्यादा फ्यूचर के प्लान्स नहीं होते हैं और फ्यूचर से रिलेटेड उसकी थॉट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। दिस ऑप्शन इज़ नॉट सो मच अप्रोप्रिएट। ठीक है, प्लान्स फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट इज इंक्वायर वेदर द क्लाइंट इज नाउ कंसिडरिंग द सुसाइड। अभी पेशेंट के माइंड में सुसाइड को लेके क्या आइडियाज़ हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उसके लिए आपने पेशेंट को अच्छे से असेस करना है। हियर द फोकस इज ऑन नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्कस द सुसाइड विद अदर क्लाइंट्स वाइल क्लाइंट इज इन द ग्रुप। मीन्स के पेशेंट को आप एक ग्रुप थेरेपी में लेके गए और वहां पे आप सुसाइड को डिस्कस कर रहे हो। देखो, दिस इज द इनडायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, आप डायरेक्टली पेशेंट के साथ बात नहीं कर रहे हो, बट जब भी आपको लगता है कि पेशेंट सिवियर डिप्रेशन का है, उसके साथ ऐसे वाली डायरेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, आप डायरेक्टली उसको क्वेश्चन करो। दिस स्टेटमेंट इज नॉट सो मच अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट इज आस्क द फैमिली मेंबर्स वेदर द क्लाइंट हैज एवर अटेम्प्टेड सुसाइड। इसमें क्या है कि आप उसके फैमिली मेंबर्स से इंक्वायरी करोगे, ठीक है, कि उसने पहले कभी अटेम्प्ट करा है सुसाइड। ऐसा भी आपने करना है, बट जो फर्स्ट इंटरवेंशन होगी, जो बेस्ट इंटरवेंशन होगी, दैट इज ऑप्शन बी। डायरेक्ट पेशेंट के साथ आपने इंटरव्यू करनी है, उसकी असेसमेंट करनी है, उसके बाद फिर फैमिली मेंबर वाला ऑप्शन आएगा, और जो दूसरे 2 ऑप्शन है दैट आर द इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैनिक क्लाइंट स्टेट्स टू द नर्स दैट हे स्वीटी यू आर लुकिंग वेरी गुड। ठीक है, उसने ऐसा बोला नर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज बाय द नर्स इज बेस्ट? ऑप्शंस आर थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड एंड थॉटफुल, आई नो यू आर ओनली टीजिंग मी, ऑप्शन सी इज माई नेम इज मॉली एंड आई एम अ नर्स ऑन अ यूनिट टूडे, एंड ऑप्शन डी इज आई एम नॉट हियर टू रिसीव द कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अ क्लाइंट्स। इसमें जो ऑप्शन ए है, बी है एंड ऑप्शन डी है। ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर दी नॉन थेराप्यूटिक स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें वो अपना नाम बता रही है पेशेंट का और बता रही है कि आई एम द असाइंड नर्स टुडे इन अ यूनिट। ऑप्शन सी इज एक्यूरेट। इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिप्रेस्ड क्लाइंट स्टेट्स आई एम नॉट गुड, आई एम बेटर ऑफ डेड। ठीक है, उसमें कुछ सुसाइडल के आइडियाज आ रहे हैं। व्हाट इज द बेस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन? प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन आपने फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस देखते हैं कि नर्स बोलेगी आई थिंक यू आर गुड, यू शुड थिंक ऑफ लिविंग। अगर पेशेंट थोड़ा ऐसे बातें कर रहा है कि अगर मैं मर जाऊं तो अच्छा है, और बट नर्स बोल रही है कि नो आई थिंक यू आर गुड, ऐसा करने से पेशेंट की या फीलिंग्स को निगलेक्ट कर रहे हो, उसको निगेट कर रहे हो। ऐसा करने से जो कन्वर्सेशन होगी वो कट ऑफ हो जाएगी, आगे से वो बोलेगा नहीं आपसे। ठीक है, ये ऑप्शन तो फिर इनएप्रोप्रिएट हो गया। नेक्स्ट इज अलर्टिंग द स्टाफ टू शेड्यूल अ 24 आवर ऑब्जर्वेशन ऑन द क्लाइंट। अभी आपको पता चल रहा है कि उसमें थोड़े सुसाइडल आइडियाज़ हैं, ठीक है, उसमें उसकी थॉट्स ऐसी हो रही हैं, आपने उसको 24 आवर ऑब्जर्वेशन पे रखना है। दिस ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग आई विल स्टे विद यू अंटिल यू आर लेस डिप्रेस्ड। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसकी ड्यूटी रोटेशन में होगी, हो सकता है कि वो आज उस यूनिट में है, कल कहीं और हो। ठीक है, दिस ऑप्शन इज अगेन इनएप्रोप्रिएट। Next is removing all the articles that may be used in a suicide attempt. This option is again accurate, but जो priority nursing intervention है that is the 24 आवर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद फिर आपने जो भी आर्टिकल से पेशेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है वो सारे रिमूव करने हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज
A client with major depression refuses to participate in a unit activities because of being just too tired. ठीक है, ये नॉर्मल है, पेशेंट इतने टायर्ड होते हैं कि वो यूनिट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो रिफ्यूज कर देते हैं. सो व्हाट इज द नर्स बेस्ट अप्रोच? सो द ऑप्शंस आर एक्सप्लेन व्हाई द स्टाफ मेंबर एक्टिविटीज आर थेराप्यूटिक. सो ऐसा करने से तो आपने उसको बता दिया कि ये एक्टिविटीज थेराप्यूटिक है, बट फिजिकली उसको अभी उतना एक्टिव लग नहीं रहा. सो ये स्टेटमेंट फिर उतना अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज encourage the client to express the negative feelings about the activities. So ऐसा करने से आप जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको reinforce कर रहे हो. So this option is again inappropriate. Option C is accept the client feelings about activities in very calm way while setting the firm limit. So this option is very accurate. You have to accept the client feelings in very good way. So next is a plan one rest period during each activities. सो ऐसा अगर आप करोगे तो पेशेंट मैनिपुलेशन करने लगेगा अपने बिहेवियर में. सो इसका जो राइट ऑप्शन है सी है, बिकॉज डिप्रेशन का पेशेंट है और अगर वो बोल रहा है कि उसको ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो आप एक बहुत ही अच्छे वे में उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना होगा और थोड़ा सा आप लिमिट्स भी लगा सकते हो उसके ऊपर. सो इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. A nurse is caring for a hyperactive and manic client who exhibits the flight of ideas and is not eating. ठीक है. सो वट मे बी द रीज़न वाई द क्लाइंट इज नॉट ईटिंग. सो आपने सुना होगा जो मेनिक पेशेंट होते हैं वो अच्छे से अपना खाना पीना नहीं रखते हैं. सो उसके क्या रीजंस हैं वो अपने फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे. सो फीलिंग अनडिजर्विंग ऑफ फूड. सो ये तो होगा डिप्रेशन वाले पेशेंट में. मेनिया वाला पेशेंट तो ऐसा फील बिल्कुल नहीं करेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट इज टू बिजी टू टेक द टाइम टू ईट. येस, दिस ऑप्शन इज वेरी राइट कि क्लाइंट इतना ज़्यादा बिजी होता है ड्यू टू हिज मेनिक बिहेवियर. वो इतना ओवर एक्टिव होता है, इतना ओवर इन्वॉल्व हो जाता है दूसरे कामों में, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, और उसमें जो प्रेशर ऑफ स्पीच होता है उसकी वजह से फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं और उसको टाइम ही नहीं मिलता खाने के लिए. ठीक है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो नेक्स्ट इज विशेस टू अवॉइड अदर्स इन अ डाइनिंग रूम. सो वो ऐसे वाला पेशेंट दूसरे लोगों को अवॉइड नहीं करेगा बिकॉज उसमें जो सोशलाइजेशन होती है वो ज़्यादा होती है. सो नेक्स्ट इज बिलीव्स दैट देयर इज नो नीड ऑफ फूड एट दिस टाइम. फूड के लिए तो उसके दिमाग में आइडियाज़ और थॉट्स आएंगे ही नहीं. सो क्लाइंट क्यों नहीं खा पाता है? बिकॉज ही इज़ टू बिजी, बिकॉज ही इज़ टू इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज़. ठीक है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर. सो ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने नर्सिंग एग्जाम्स में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What is essential for a nurse to do when approaching a client during a period of overactivity? ठीक है. सो ओवर एक्टिविटी कर रहा है पेशेंट, मीन्स कि वो मेनिया का पेशेंट है. सो बेस्ट अप्रोच कौन सी होगी? सो ऑप्शन ए इज यूज अ फर्म बट केयरिंग एंड कंसिस्टेंट अप्रोच. यस. सो ऐसे जो पेशेंट मेनिया वाले पेशेंट होते हैं उनके साथ आपको थोड़ी फर्म अप्रोच रखनी पड़ती है, बट फर्म के साथ साथ थोड़ा केयरिंग एटीट्यूड के साथ आपने उसको बोलना है एंड आपने उसको कंसिस्टेंटली इंस्ट्रक्ट करते रहना है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड. सो इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस. एंटिसिपेट एंड फिजिकली कंट्रोल दी हाइपर एक्टिविटी. सो फिजिकली आप पेशेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो. सो नेक्स्ट इज अलाउ द क्लाइंट टू चूज द एक्टिविटीज इन विच टू पार्टिसिपेट. जो मेनिया का पेशेंट है वो एक्टिविटीज को चूज करने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होगा और वो सुनेगा भी नहीं. एंड ऑप्शन डी इज let the client know the staff will not tolerate the destructive behavior. सो ये ऑप्शन थोड़ा ठीक है, बट अगर आप ऑप्शन ए और डी को देखो तो जो बेस्ट अप्रोच लग रही है डैट इज ऑप्शन ए, कि आप फर्म अप्रोच रखो बट वो केयरिंग एंड कंसिस्टेंट वे में आपने उसको डिलीवर करना है जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस होगी. सो ऑप्शन ए इज द बेस्ट अप्रोच हियर. सो इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. What should the nurse include when developing a plan of care for a client in manic phase of the bipolar disorder? ठीक है. बाइपोलर का पेशेंट है और अभी मेनिया फेस में चल रहा है. सो ऑप्शंस आर फोकस ऑन क्लाइंट इंटरेस्ट इन रियलिटी. सो रियलिटी यहाँ पे तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि क्लाइंट का लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट है विद रियलिटी. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन बी इज एनकरेज द क्लाइंट टू टॉक एज मच एज नीडेड. सो एनकरेजमेंट करते हो आप पेशेंट को बोलने के लिए इन केस ऑफ डिप्रेशन. मेनिया में तो पेशेंट जो होता है वो टॉकटिव होगा ही होगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ स्पीच एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज. सो नेक्स्ट इज redirect the client excessive energy to the constructive channels.
सो देखो जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो मेनिया के पेशेंट होते हैं, एक तो उनमें एनर्जी बहुत होती है और सेकेंडली उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत कम होता है और इजीली वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो दिस ऑप्शन इज़ वेरी एक्यूरेट। आप रीडायरेक्ट कर सकते हो उसकी एनर्जी को किसी कंस्ट्रक्टिव वे में, किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में। सो नेक्स्ट इज परसुएट द क्लाइंट टू कंप्लीट एनी टास्क दैट हैज़ बीन स्टार्टेड। सो ऐसा करने से भी कुछ होगा नहीं, बिकॉज जो पेशेंट होता है उसका अटेंशन स्पैन इतना कम होता है कि वो एक काम को ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। How should nursing staff provide the nutritional needs of a client experiencing the period of extreme mania and hyperactivity? So patient mania का है, extreme mania है and hyperactivity है। So उसकी nutritional needs को आप fulfill कैसे करोगे? Options are accept that the client will eat if hungry. So ऐसा नहीं होगा because mania का patient है वो बैठेगा ही नहीं खाने के लिए, ठीक है। So this option is incorrect. So next is allow the client to prepare the meals to eat when desired. So this option is incorrect. Patient अपने लिए खाना नहीं बना पाएगा because of the extreme mania and hyperactivity. So next option is offer high caloric snacks frequently that the client can होल्ड। सो आपने सुना होगा जो मेनिया के पेशेंट होते हैं हम उनको फिंगर फूड्स पे रखते हैं। फिंगर फूड्स मतलब जो पेशेंट चलते चलते खा जाए, ठीक है। जैसे छोटे मोटे फ्रूट्स हो गए, लाइक एप्पल दे सकते हो, कैरेट्स दे सकते हो, सैंडविच दे सकते हो, ठीक है, जो पेशेंट चलते चलते खा पाए, ठीक है, सो डैट उसकी एनर्जी उसके पास रहे, उसको कैलोरी मिले, ठीक है। बिकॉज पेशेंट इतना हाइपर एक्टिव होगा कि उसको खाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, वो बैठेगा भी नहीं। सो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लीव द फूड इन अ क्लाइंट रूम डैट कैन बी ईटन व्हेन डिजायर्ड। सो खाने का तो उसको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डैट इज ऑप्शन सी, ऑफर द हाई कैलोरिक फूड डैट द क्लाइंट कैन होल्ड। सो ये थे आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक बाइपोलर डिसऑर्डर। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करना। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। सो कल मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल दैट टाइम स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।